चलिए भाई इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फिजिक्स का है अपने पास। देखिए, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अलोंग ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है कि रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस से विद ए वेलोसिटी ऑफ, कितनी वेलोसिटी से, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी कि वेलोसिटी से। इफ द बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 9 मीटर, यानी कि 9 मीटर जाने के बाद वो बॉडी है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर आ जाता है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है जब वो 9 मीटर तक की डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है। तो आपको क्या फाइंड करना है? देन कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज, यानी कि कोफिशिएंट बताना है आपको, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट बताना है। और जी की वैल्यू भाई आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से लेके चलनी है। तो ये आप इसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यानी कि रखा है, और इसको हम कितनी वेलोसिटी दे रहे हैं? 6 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है? प्रोजेक्ट किया है हमने इसको, ठीक है, इतनी वेलोसिटी से। तो ये कह रहा है कि 9 मीटर तक की डिस्टेंस, यानी कि 9 मीटर तक की दूरी ट्रेवल करने के बाद ये क्या हो जाता है? रेस्ट पर आ जाता है, यानी कि इसकी जो स्पीड है इस ऑब्जेक्ट की, फाइनल जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। या फिर आप यहाँ पर बात करोगे कि जो फाइनल वेलोसिटी है 9 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो 0 हो जाती है। तो आपको यहाँ पर बताना है जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, यानी कि उसका कोफिशिएंट बताना है आपको, म्यू की वैल्यू बतानी है आपको क्या आएगी। तो इसके लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास, एक तो होती है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम दिया हुआ नहीं है कि कितने टाइम के अंदर ये रेस्ट पर आएगी, तो हम ये यूज नहीं करेंगे। सेकंड होती है ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर भी टाइम है, तो टाइम हमें नहीं दिया हुआ, तो हम ये भी इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। थर्ड हमारे पास ये होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। और यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी सबसे पहले। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अब फाइनल जो वेलोसिटी है, यानी कि वो हो गई 0। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया गया है इस ऑब्जेक्ट को, यानी कितनी वेलोसिटी दी है स्टार्टिंग में उसको। और 9 मीटर तक की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो क्या हो जाता है? फाइनली रेस्ट पर आ जाता है। फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई 0, ठीक है। और एस कितना हुआ है? एस जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर है। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है भाई? 9 मीटर है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है और ये की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो करते हैं इसको सोल्व। तो v की वैल्यू यहाँ पर भाई 0 पुट हो जाएगी, यानी 0 कर देंगे। और u का स्केयर, यानी u का स्केयर कितना रहेगा? 6 गुना में 6, यानी कि 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a। और s की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस कितनी? 9 मीटर है, तो ये हो जाएगा आपका 9। तो ये कितना हो गया? -36 इज इक्वल टू 9 दूनी 18 a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 36 अपॉन में हो जाएगा आपका 18। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास की 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये माइनस की आएगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गई आपके पास, यानी कि रिटार्डेड मोशन हो गया ये, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपके पास -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गई। अब आप कोफिशिएंट ऑफ जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो निकाल सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला एक तो होता है आपके पास F/R। F को लिखेंगे हम m इंटू में a, और R क्या है आपका? रिएक्शन फोर्स, यानी कि mg। तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप F को आप इस सेंस में भी डिफाइन कर सकते हो A/G की फॉर्म में भी, ठीक है। तो A एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 है, और G को हमने 10 लेना है, यानी कि जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड वो लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो ये कितना आ गया आपके पास? ये 0.2 आ गया। माइनस हमें लेना नहीं है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव कंसीडर करनी है। तो कितना आ गया? ये 0.2 आ गई म्यू की वैल्यू। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हमें निकालना था यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि जो स्लाइड करके जा रहा है, ये फिसल कर जा रहा है, उसका कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बताना है कितना आएगा। तो 0.2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा।